हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं 2004 के बाद में जो भी कर्मचारी यहाँ पे ज्वाइन किए हैं उन सभी लोगों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा कर दी गई है। 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगी। तो इसको लेके कई सारे दोस्तों में अलग अलग टाइप के जो डाउट्स बने हुए हैं। तो जितने भी मैंने यहाँ पे जितने भी सोर्सेज से मैं जानकारी कलेक्ट कर पाया हूँ, जितनी भी जानकारी कलेक्ट कर पाया हूँ यूपीएस के बारे में, वो आप सभी लोगों के साथ में साझा करूंगा। और उसी के आधार पे आपके जो डाउट्स है जो कि आपने कमेंट्स के माध्यम से चैनल पे बता रखे थे उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे बड़ा मोटा डाउट तो यही था कि ओपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है, महंगाई भत्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम उसके ऊपर, एनपीएस में जो कटौती होती है 10% बेसिक और डीए का वो रेगुलर रहेगी या बंद हो जाएगी। सरकार अपनी तरफ से 18.5% जो है मिलाने बेसिक और डीए का 18.5% जो है देने जा रही है। तो उसका क्या रहेगा। यूपीएस के जो 5 मुख्य बिंदु यहाँ पे बताए हैं कैबिनेट मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी ने, तो उनको भी जो मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और सबसे मोटा जो डाउट है वो निकल के आ रहा है कि एनपीएस सुने या यूपीएस सुने, क्योंकि लास्ट में एक चीज़ यहाँ पे डाउट वाली हो जाती है। इन्होंने कहा है मंत्री जी ने कि आप जो है एनपीएस में भी रह सकते हो और यूपीएस भी चुन सकते हो। तो अब जो है मोटा डाउट यहाँ पे हो जाता है कि हम जो है ओपीएस ये यूपीएस सुने या एनपीएस सुने, कैसे डिसाइड होगा। तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा अपने यहाँ पे बात करने की कोशिश करूँगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे 5 जो मुख्य बिंदु थे इस यूपीएस के उसके बारे में आपको बता देता हूँ। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, सबसे पहला पॉइंट ये है कि एश्योर्ड पेंशन मिलेगी आपको 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ड्रॉन ओवर द लास्ट 12 मंथ्स प्रायर टू सुपरेशन फॉर ए मिनिमम क्वालिफिकेशन सर्विस ऑफ 25% ईयर। यानी 25 साल की आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो आप जो है ये 50% जो आपको पेंशन मिलेगी इसके लिए एलिजिबल रहोगे। और आपके जो रिटायरमेंट से जस्ट 12 महीने पहले जो है उनका एवरेज जो है बेसिक पे का एवरेज निकाला जाएगा और उसका 50% जो है आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसके लिए कंडीशन ये है कि आपकी 25 साल की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी बात आती है कि किसी की 25 साल की सर्विस कंप्लीट नहीं है, 25 साल से कम है और 10 साल से अधिक है, यानी 10 साल से लेकर 25 साल के बीच में अगर किसी की सर्विस है तो उसको आनुपातिक रूप से जो है पेंशन यहाँ पे दी जाएगी। यानी 50% पूरी नहीं मिलेगी, उसकी सर्विस के हिसाब से इस जो है अनुपातिक हिसाब से उसको थोड़ी कम यहाँ पे मिल जाएगी। जितने कम साल की उसकी सर्विस होगी उस हिसाब से उसको पेंशन भी यहाँ पे कम दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि यहाँ पे कई सारे भाई लोग ऐसे में होंगे जिनकी यहाँ पे 10 साल की भी सर्विस कंप्लीट नहीं होगी, यानी 10 साल से कम उनकी सर्विस होगी। तो ऐसे में उनको जो पेंशन यहाँ पे और कम बनेगी, है ना। पेंशन 50% देने की बात चल रही तो मान लो तो उसकी पेंशन कम बनेगी, लेकिन सरकार ने कहा है कि हम उसको कम से कम 10,000 रुपये देंगे और उसके ऊपर डीए महंगाई भत्ता भी देंगे। जैसा कि मंत्री जी ने बताया था कि वर्तमान के हिसाब से उसकी जो 15,000 यहाँ पे पेंशन मिल जाएगी, क्योंकि डीए और डीआर जो है अभी 50% पहुँच चुका है और 10,000 का 50% निकालेंगे तो 5,000, यानी यहाँ पे 15,000 रुपये उसको मिल जाएंगे वर्तमान के हिसाब से। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है कब किसको क्या मिलने वाला है। सर्विस के हिसाब से मिलेगा, 25 साल कंप्लीट है तो आपको 50% मिलेगा, अन्यथा आपको आनुपातिक रूप से मिलेगा, और 10 साल से कम है तो आपको 10,000 रुपये प्रति महीने मिलेगा। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे देखिए एश्योर्ड फैमिली पेंशन। मान लो आपका रिटायरमेंट हो जाता है और रिटायरमेंट के बाद में आपकी डेथ हो जाती है। ओपीएस के अंदर क्या होता था कि कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद डेथ होने के बाद में उसको जो पेंशन मिल रही थी उसका 50% जो है उसकी स्पाउस को मिलता था या उसके डिपेंडेंट को मिलता था। लेकिन इसके अंदर जो है 60% जो है पेंशन आपको जितना उस कर्मचारी, मान लो किसी कर्मचारी रिटायरमेंट बाद में 50,000 पेंशन मिल रही होती है, अब वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो फैमिली है उसको स्पाउस या जो डिपेंडेंट है उनको 60% यानी कि 30,000 रुपये अब मिला करेंगे। तो ये तीनों पॉइंट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों इन्फ्लेशन जो है इंडेक्शन। देखिए यहाँ पे एक जो है बहुत बड़ा डाउट ये बना होता है कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत। देखिए महंगाई भत्ता जो होता है वो सर्विंग जो एम्प्लॉय होते हैं उनको दिया जाता है और रिटायरमेंट के बाद में महंगाई राहत यहाँ पे दी जाती है डीआर। तो डीआर और डीए की जो है रेट यहाँ पे सेम ही रहती है, लेकिन जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है उसको डीआर बोल देते हैं और पहले जो मिलता है उसको डीएनएस अलाउंस बोल दिया करते हैं। तो ये भी आपको मिलेगा, ये भी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई है। महंगाई राहत या महंगाई भत्ता आपको मिलेगा जो एक सर्विंग रेगुलर जो एम्प्लॉय होते हैं, जो इंडस्ट्री वर्कर के आधार पे जो एसीपी के आंकड़े होते हैं उनके आधार पे जो हर 6 माह में डीए आपका बढ़ता है उस हिसाब के आपको भी यहाँ पे डीए दिया जाएगा। अब सबसे मोटी बात जो कंफ्यूजन वाली बात यहाँ पे एक निकल के आ रही है, 5 नंबर पॉइंट, लमसम पेमेंट एट सुपरनेशन इन एडिशन टू ग्रेजुटी। यानी ग्रेजुटी तो आपको 25 लाख तक रुपए तक मिलती ही है, लेकिन इसके अलावा जो आप एक लमसम पेमेंट भी देने की बात की जा रही है। और ये लमसम पेमेंट जो है कैसे निकाला जाएगा, देखिए आपकी जो हर 6 महीने की नौकरी के ऊपर आपको 1/10 आपके महीने की जो सैलरी रहती है उसका 1/10 भाग आपको दिया जाएगा। सपोज डेट आप जो है
छः छः मतलब 30 साल की नौकरी करते हो, तो 30 साल की नौकरी में अपने 6-6 महीने के कितने 60 पीरियड आपके हो जाते हैं, 60 पीरियड। और एक पीरियड के लिए आपको है ना आपकी महीने की जो सैलरी है उसका 1/10 भाग दिया जाता है। तो अगर इस 60 को 1/10 से मैं अगर भाग करूँ तो ये देखिए आपकी कितने 6 महीने की, यानी 6 महीने की सैलरी आपको मिल जाएगी लमसम पेमेंट के रूप में। यानी कि किसी ने 30 साल की नौकरी करी है तो उसको 6 महीने की लमसम पेमेंट यहाँ पे मिल जाएगी। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें बेसिक और डीए दोनों ही इंक्लूड होगा। अगर किसी की सर्विस मान लेते हैं कि 20 साल की है ना, तो 20 साल में 6-6 महीने के पीरियड कितने हो गए, 40 हो गए, 40 हो गए। और इसको जो है अपने 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इनको जो आपको प्रत्येक 6 महीने के पीरियड के ऊपर आपका महीने की जो सैलरी रहेगी उसका 1/10 मिलेगा। तो कितने महीने की सैलरी निकल के आ रही है, 4 महीने की। तो ये लमसम पेमेंट जो है ऐसे, ये 5 नंबर पॉइंट जो है ऐसे आपको समझ में आया होगा। और जितना मैं समझ पाया हूँ इसका मतलब यही यहाँ पे रहने वाला है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाती है, 5 पॉइंट आपके कि महंगाई राहत भी मिलने वाली है, और पेंशन किस हिसाब से मिलेगी, सर्विस के हिसाब, और आपका जो फैमिली डिपेंडेंट रहेंगे उनको 60% यहाँ पे मिलेगी। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई दी है। रिटायरमेंट से जस्ट पहले के 12 महीने यहाँ पे उठाए जाएंगे। और बेसिक पेमेंट की बात हो रही है, देखो ग्रोस पेमेंट की बात नहीं हो रही है। ग्रोस पेमेंट की बात होती है तो उसमें सारा कुछ टीपीए डीए वगैरह सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है ग्रोस में। तो ये है अश्योर्ड फैमिली पेंशन, मैंने आपको बताया 60%, और 10 साल से ये 10,000 मिलेंगे, 10 साल से कम सर्विस होगी तो। और ये जो है 30 साल की सेवा होने पर 6 महीने की सैलरी भत्ते सहित मिलेगी। ये कैसे मिलेगी मैंने आपको बताया, लमसम अमाउंट। और अगर 30 साल की आपकी सर्विस नहीं है, कम है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे 6 महीने की जगह 4 या 3 महीने की भी आपको सैलरी मिलेगी। अब देखिए सबसे मोटी बात जो है, न्यू पेंशन स्कीम आपको जो है यूपीएस से अलग कैसी है। इस योजना में न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम की किस तरह अलग होने के सवाल पर टीवी सोमनाथन ने जिन्हें जवाब दिया है, यूपीएस पूरी तरह कंट्रीब्यूटरी फंडेड स्कीम है। यानी मतलब इसमें भी कर्मचारियों को एनपीएस की तरह 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये चीज़ आपकी क्लियर होती है कि आपका जो 10% अभी कट रहा है वर्तमान में वो रेगुलर कटता रहेगा। और आगे लिखा है, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम अब अनफंडेड कंट्रीब्यूटरी स्कीम थी, यानी ओपीएस के अंदर कोई भी आपका पैसा नहीं कटता था, इसमें कर्मचारियों को किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं करना होता था। लेकिन एनपीएस की तरह हमने इसे बाजार के भरोसे न छोड़कर फिक्स पेंशन की एश्योरिटी दी है। यूपीएस में ओपीएस और एनपीएस दोनों के साथ लाभ शामिल है। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना होता है, और सरकार 14% देती है। अब सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। कर्मचारी के 10% हिस्से में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा ना, आपका जो है 10% का 10% रखा गया है जो एनपीएस में पहले कट रहा था, और सरकार अपनी तरफ से 14 की जगह 18.5 करना चाह रही है। तो इसके पीछे ये लॉजिक, ये तर्क दिया जा रहा है कि हम जो है इसको आगे भविष्य के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, भविष्य में बाहर इसका नहीं बढ़ाएंगे, अभी हम इतना फंड लेके चलेंगे ताकि भविष्य में आपको जो है आपकी पेंशन जो आपका फंड कलेक्ट हो आपके एनपीएस अकाउंट में, तो उस फंड से आपकी पेंशन वगैरह हम वहाँ पे दे सके। यानी भविष्य पे हम जो है निर्भर नहीं रहना चाहते, उस हिसाब से ये यहाँ पे इन्होंने कंट्रीब्यूशन जो था 14 से 18.5 करा दिया। और ये कह रहे हैं कि हम हर 3 साल में इसका जो है वो भी करेंगे, विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि अगर ये फंड अगर कम बढ़ रहा है तो इसको हम बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। तो इसलिए यहाँ आपको समझ में आएगा कि 18.5 का जो कंट्रीब्यूट सरकार क्यों दे रही है। इनका ये कहना है कि हम भविष्य में बाहर नहीं करेंगे, हम अभी से ही ये प्लान लेके चलेंगे कि इतना उसके अकाउंट में कंट्रीब्यूशन हो जाए कि उससे जो उसकी पेंशन वगैरह आराम से बाद में बन जाए। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आएगी। और सबसे बढ़िया आज जो है दैनिक भास्कर में देखिए 25/8/2024 का जयपुर का दैनिक भास्कर है, इसमें सारी ही चीज़ें आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी। समझिए तीनों पेंशन सिस्टम है इसमें। अभी जो आपको यूपीएस मिल रहा है वो आपका ओपीएस की ही तरह उसमें सारे कुछ प्रावधान है, जैसे कि बेसिक का जो है 50% आपको मिल रहा है, डीएडीआर के साथ मिल रहा है। हर 6 महीने बढ़ाने की बात जो है क्लियर स्पष्ट तो नहीं की गई है, लेकिन जब डीएडीआर लग रहा है उनमें कहा गया है कि कर्मचारियों की तरह आपकी जो है डीएडीआर लगेगा तो आपको जो हर 6 महीने में बढ़ना चाहिए। तो उस हिसाब से आपकी ओपीएस और जो है आपका यूपीएस सेम हो जाता है, जो पेमेंट मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। लेकिन अभी वर्तमान में क्या होता है, जो सर्विंग कर्मचारी होता है जो उसमें ओपीएस के अंदर उसका कोई भी पैसा नहीं कटता। देखिए मैं तीनों ही चीज़ें पढ़ के आपको बताता हूँ। कर्मचारी को आखिरी वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था, वही 50% पेंशन के रूप में यहाँ मिल रहा है। कर्मचारी को कोई योगदान, ये देखो ये मोटी चीज़ है, कर्मचारी का यहाँ कोई भी योगदान नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे बेसिक और डीए का जो आपको 10% योगदान देना होगा। योजना में केवल सरकारी कर्मचारी शामिल थे। डीएनएस रिलीफ का प्रावधान था, इसमें डीएनएस रिलीफ का प्रावधान था, और इसमें भी आपका डीएनएस रिलीफ का प्रावधान है।
है ना। और इसमें हर 6 महीने में अनुसार पेंशन बढ़ जाती थी। 20 वर्ष की सेवा पूरी करनी होने पर 50% पूर्ण पेंशन के हकदार होते थे। इसमें 20 साल की सर्विस का जो है प्रावधान था। और यूपीएस के अंदर जो है आपके अलग अलग सर्विस प्रावधान है। 10 साल से कम है तो उसको अलग, 10 से 25 है तो उसको अलग, 25 से ऊपर है तो उसको पूरा यहाँ पे दिया जाएगा। कर्मचारी को योगदान 10% रहेगा, सरकार का 18.5 रहेगा, जबकि ओपीएस में पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। एनपीएस की तरह बाजार से जुड़ा निवेश नहीं है, यानी एनपीएस के अंदर क्या होता था, आपका जो पैसा भी कट रहा है, जैसे कि 14% सरकार दे रही है, 10% आपका जो कट रहा है, ये जितना पैसा कटेगा बाद में रिटायरमेंट तक, तो उसका 60% पैसा तो आपको एक मुश्त दे दिया जाता था और 40% पैसा आपका मार्केट में लगा दिया जाता था। तो वहाँ से जो रिटर्न आता था वो जो है आपकी पेंशन बनती थी एनपीएस के अंदर। तो वो एक निश्चित अमाउंट जो है नहीं होता था, मार्केट अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे कर्मचारी को एक फिक्स अमाउंट चाहिए था, तो उस हिसाब से यूपीएस यहाँ पे लागू की गई है। तो एनपीएस का आपको समझ में आएगा, आपका जो भी पैसा करता है 60% एक मुश्त देते, 40% को मार्केट में लगा देते हैं, और 40% जो पैसा है वो उसका कोई क्लियर नहीं है कि वो आपको मिलता है या नहीं मिलता कुछ भी, बाकी 40% का जो रिटर्न आता है वो आपको यहाँ पे मिलता है। यूनिफाइड में आपको सारा कुछ मिलेगा। एनपीएस वाले कर्मचारी भी शामिल होंगे, यानी इसमें एनपीएस वाले भी शामिल हो सकते हैं। एनपीएस वाला कोई कर्मचारी वो चाहे कि मैं एनपीएस में रहना चाहूँ तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में जाना चाहता है तो यूपीएस में जाना चाह सकता है। तो यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर समझ में आएगी, ओपीएस और एनपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है। बस इसमें जो आपका पैसा पहले नहीं कटता था और इसमें जो है आपका पैसा कट रहा है, पहले से ही सरकार अमाउंट लेके चल रही है कि रिटायरमेंट तक आपके पास में अकाउंट में इतना पैसा हो जाए कि आपकी जो पेंशन बने, तो उसमें सरकार को ज़्यादा भार यहाँ पे नहीं आए। और एनपीएस में आपको चीज़ें क्लियर है कि 60% आपको पैसा मिलता, बाकी का मार्केट में लगता, उससे पेंशन आपकी बन जाती। अब देखिए यहाँ पे एनपीएस की विरोध ओपीएस की बढ़ती मांग की यूनिफाइड पेंशन योजना 23 लाख कर्मचारी को होगा पाता है। केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी की आधी पेंशन की गारंटी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। ओपीएस की बढ़ती मांग और हरियाणा जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया के केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को खुश करने के लिए बीच का रास्ता निकाला, बिल्कुल बीच का रास्ता है। इसमें देखिए एनपीएस का जो है 10% पैसा आपका कट भी रहा है और ओपीएस की तरह आपको यहाँ पे पेंशन मिल भी रही है, दोनों ही चीज़ों का यहाँ पे मिक्सअप बनाया गया है। इसके तहत मूल वेतन में 50% राशि गारंटेड पेंशन के रूप में मिलेगी। इसके दायरे में 1 अप्रैल 2004 के बाद ज्वाइन करने वाले सभी 23 लाख कर्मचारी शामिल होंगे। और आगे लिखा है टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में बनाई गई है, इसमें कई सारे राज्यों वगैरह से जो है विचार विमर्श किया गया था और राज्य भी अगर लागू करना चाहे तो वो कर सकता है, ये चीज़ें लिखी है। जॉइंट कंसल्टेंट मशीनरी के सेक्रेटरी सी गोपाल मिश्रा की कहा कि यह कर्मचारियों के लिए गर्व का पल है। अब देखिए यहाँ पे न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। एनपीएस चुनने वाले यूपीएस में आ सकेंगे, डीए नहीं डीआर मिलेगा। तो ये तो बात क्लियर है, डीए और डीआर एक ही बात होती है, बस जैसा कि मैंने आपको समझाया। अब ये डीआर की जो है रेट 50% है। नई स्कीम, ये आपके सवाल है, देखिए उत्तर यहाँ पे शानदार तरीके से उत्तर दिए। नई स्कीम किस तरह फायदेमंद होगी। मूल वेतन का 50% राशि पेंशन के रूप में मिलेगी, सरकार ने इसकी गारंटी भी दी है। गणना का फॉर्मूला क्या है, जिस दिन रिटायर होंगे उससे पहले 12 महीने की आपकी बेसिक सैलरी का औसत निकाला जाएगा, उसकी 50% राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। 50% राशि किस शर्त पर मिलेगी, जब आपकी नौकरी 25 साल की हो जाएगी। मेरी नौकरी कम है, 10 साल की नौकरी से 10,000 रुपये मिलेंगे और 10 से 25 है तो आपको अनुपातिक रूप से मिलेगा। इसका बोझ कर्मचारी पड़ेगा, कर्मचारी का योगदान बिल्कुल पड़ेगा। 10% आपका जो कट रहा है वो बिल्कुल कटता रहेगा। और सरकार जो है 14 से अपना 18.5 यहाँ पे हिस्सा बढ़ाने जा रही है। सरकार हर 3 साल में इसकी समीक्षा भी करेगी कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। फैमिली पेंशन 60% मैंने आपको बताया। योजना का फायदा किसे मिलेगा, जो लोग 2004 के बाद एनपीएस के तहत ज्वाइन हुए 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो चुके होने वाले कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। एरियर सरकार ब्याज साथ देगी, ब्याज पीपीएफ की बराबर दर से मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे जो रिटायर हो चुके हैं कोई कई लोग, क्योंकि कई साल हो गए, यहाँ पे 20-21 साल हो गए एनपीएस को लाए, इस दौरान कई सारे रिटायरमेंट भी हुए, तो उनको भी यहाँ पे फायदा देने की बात की जा रही है विद एरियर। आगे लिखा है एनपीएस वाले यूपीएस चुन सकते हैं, बिल्कुल एनपीएस वाले यूपीएस चुन सकते हैं। यूपीएस का कोई फायदा, महंगाई सूचकांक को भी शामिल किया गया है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी महंगाई रात भी बढ़ती रहेगी। एक मुश्त लाभ क्या है, ग्रेजुएटी के अलावा रिटायरमेंट की तारीख पर मासिक प्रवृत्तियाँ, जैसे मैंने आपको बताया अभी जो लमसम अमाउंट थी वो किस हिसाब से मिलेगी, क्या राज्य सरकारें लागू करेगी, बिल्कुल वो अगर चाहे तो कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है, बहुत अच्छे से क्लियर की गई है। 25 साल की सेवा और 50,000 रुपये मूल वेतन पर एक गणना भी यहाँ पे करके बताई गई है। देखिए ओपीएस में आपको 50% यानी 25,000 रुपये आपका बेसिक हो गया, और इस पर डीए डीआर जितना बनेगा, और मूल वेतन का 30% यानी 15,500 रुपये डीए, ये फैमिली पेंशन हो गया आपकी। 30% निकाल लेंगे पेंशन का, है ना, और उसमें डीए डीआर जोड़ लेंगे, और न्यूनतम पेंशन क्या बनेगी आपकी 9,000 रुपये प्लस डीए। यूपीएस पेंशन ये आपके ओपीएस में लागू होता था, ओपीएस में ये चीज़ लागू होती थी, और इधर यूपीएस के अंदर
जो अभी नई पेंशन सिस्टम लाई है। मूल वेतन का 50% यानी 25,000 रुपये हो गए, और डीआर जितना भी होगा वो हो गया। मूल वेतन का 60%, ये आपकी फैमिली पेंशन जो 60% देने की बात चल रही थी, और यहाँ पे जैसे 60% निकालने 30,000 आ गया, और इस पर डीआर मिलेगा। न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्लस डीआर मिलेगा, ये यूपीएस के अंदर था। और ये जो है अगर आप ओपीएस के अंदर होते तो इस हिसाब से आपकी सैलरी बन रही होती। तो सैलरी में देखिए पेंशन जो बन रही है आपकी मूल वेतन का 50%, तो वो भी आपका यूपीएस में भी मूल वेतन का 50% है 25,000, और इसमें आपको डीए मिल रहा था और इसमें डीआर मिल रहा है, एक ही बात है। तो सैलरी आपको पेंशन जो है सेम टू सेम मिल रही है। फैमिली पेंशन में मूल वेतन का 30% यानी 15,000 रुपये और डीए, यहाँ पे अब 30% फैमिली पेंशन को दिया जाता था ओपीएस के अंदर, और यहाँ पे यूपीएस के अंदर 60%, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, तो वो आपको दिया जाएगा। तो फैमिली पेंशन यहाँ पे ज़्यादा मिलने वाली है। और इसमें न्यूनतम जो है 9,000 प्लस रुपये प्लस डीए था, इसमें 10,000 रुपये आपका प्लस डीआर रहेगा। आगे लिखा है यूपीएस में ग्रेजुएट नुकसान 25 साल की नौकरी और 50,000 रुपये के मूल वेतन। पुरानी पेंशन स्कीम में ग्रेजुएटी 12,37,500 रुपये बनती, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 9,37,500 रुपये बन रही थी। और आगे लिखा है, इन्होंने इसका रेफरेंस दिया है, यूपीएस बेहतर। पेंशन योजना का खाका तैयार करने वाले समिति के चेयरमैन पूर्व रहे कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी शोभानाथ ने कहा कि एनपीएस की तुलना में यूपीएस 99% तक बेहतर से निश्चित पेंशन का विकल्प मिलेगा। तो यहाँ तक सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम ओपीएस या यूपीएस सुने या फिर जो है